कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। युद्ध क्षेत्र ना बनाओ। जीवन संघर्षमय है, उसे आप इतना संघर्षमय मत बनाओ कि आपकी हर्ष की घड़ियां खो जाएं, खुशी का वातावरण आपके हाथ में आए और आप संघर्षमय जीवन के सामने उपस्थित हो, उसी टेंशन में बने रहो तो आनंद की घड़ियां तुम्हारे हाथ से छिन जाएंगी। मुकमाटी में वही कथन चल रहा है। मुकमाटी में ये कहा जा रहा है कि करुणा के माध्यम से, करुणा की बात जब व्यक्तियों के आपस में इस प्रकार के तकरार देखा, आपस में इस प्रकार का रोष आक्रोश देखा, तो एक ही भावना आती है कि देखो, एक वो भी मानव है, एक तुम भी मानव हो, तेरी भी शक्ल उसकी जैसी है और उसकी शक्ल भी तेरी जैसी है। अंतर इतना है कि हम किसी को छोटा समझने लगते हैं और अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं। किसी को आंकना, अंकन करना और पर का मूल्यांकन करना, यानी अपने आप को बड़ा महत्व दे देना और किसी दूसरे को अपने आप से छोटा समझ लेना। अरे भाई, ये सोचो कि मनुष्य की दृष्टि पर्याय की दृष्टि से देखा जाए तो तुम्हारी इस मनुष्य की पर्याय में और सामने वाले की मनुष्य की पर्याय में कोई अंतर नहीं है। आप किस में मूल्यांकन करते हो? ये संपत्ति से, आयु से? अरे आयु से छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन पर्यायगत विशेषताओं को देखा जाए तो कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। इसलिए हमें किसको आंकना है, किसको समझना है? आज यही है कि हम पर को एकदम छोटा बना लेते हैं और अपने आप को बड़ा समझ लेते हैं। उसका परिणाम ये हुआ कि ये आपका ये जीवन कैसा हो गया? रण क्षेत्र बनाया। तो यहाँ मुकमाटी में कहा, इस जीवन को रण क्षेत्र मत बनाओ। आपका ये जीवन बहुत मूल्यवान है। इन जो बेटे हैं इनको बिठा तो लो, रैंप पे दौड़ लगा रहे। ओ इस अपने बैठ जाओ, अपने जीवन को एक क्या बनाओ? एक शांत वातावरण। तो यहाँ कह रहे हैं, प्रकृति माँ ने कहा मन हाँ, माँ का मन मत दुखाओ। माँ की बात ममता है। जब किसी के पीड़ा, दो भाई हो आपस में हो, एक भाई दूसरे भाई के ऊपर जब आक्रमण करता है तो माँ का मन कैसा होता है कि देखो, जिनको मैंने जन्म दिया, जिनको मैंने सब कुछ पाला पोसा बड़ा किया, आज वो आपस में दोनों लड़ रहे हैं। मेरी दृष्टि में कौन दोनों में अंतर नहीं है, पर उस माँ के मन में पीड़ा के भाव होते हैं। माँ के मन की पीड़ा समझना, उस समय वो सोचती है कि आखिर मैंने कौन सी गलती कर दी जो आज दोनों भाई आपस में इतने संघर्ष में हैं, इतने आपस में आक्रोशमय दृष्टि भरे हुए हैं। आक्रोश नहीं, प्रतिशोध नहीं है। इसलिए माँ कहती है भाई कि इतने प्रकृति माँ का मन ना दुखाओ, आप इसको दुखाने की कोशिश मत करो। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 150 पर अपन मुकमाटी में जीवन जगत क्या, जीवन
जगत क्या, सोचो, विचार करो, तुम्हारा जीवन क्या है, ये जगत, ये संसार क्या है। प्रश्न दिया है, दोनों के बारे में चिंतन करना, विचार करना। जीवन जगत क्या, आशय समझो, आशा जीतो। क्या समझो? आशय समझो और आशा जीतो। अपने अंदर की आशा इच्छाओं को जीतो और इस संसार के स्वरूप को, अपने जीवन के स्वरूप को समझने की कोशिश करो कि तुम्हें मनुष्य पर्याय मिली, किस लिए मिली? लड़ने झगड़ने के लिए, किसी को गाली देने के लिए, किसी को बुरा कहने के लिए नहीं। ये आपका आशय सही नहीं है, वही है। और संसार आशाओं, आशा जीतो। किसको जीतना है? ये जिसके कारण से आदमी की इच्छाएं बहुत, ये चाहिए, वो चाहिए, ये लाओ, वो लाओ, इसको जीतो। और आशा ही को पासा समझो। पासा है ना बांधने वाला फांस, है ना। आशा फांस महा दुख दानी, आप कहते हो ना इच्छा, ये पास है, बंधन में डालने वाली है, आपको पराधीन करने वाली है। ये पासा के समान है, कब कहाँ कैसे किसके किस रूप में बैठ जाए कोई भरोसा नहीं है। फिर गंभीर हो कुछ और कहती माँ, बेटा अच्छे से जीवन और जगत को समझो। आगे ये कहा, आशय समझो, आशा को जीतो और आशा ही को पासा समझो। ये तेरे लिए अच्छा नहीं है। तत्वार सूत्र में एक बहुत अच्छा सूत्र दिया है, संवेग और वैराग्य जगत काय स्वभाव हुआ, संवेग वैराग्यार्थम। ये सूत्र बहुत छोटा नहीं है, उनके लिए है जो वास्तविक जीवन के रहस्य को समझना चाहते हैं, जगत के स्वरूप को और काय के स्वरूप को। तुम्हारा ये शरीर का स्वभाव क्या है और ये संसार का स्वभाव क्या है। जिसने इन दोनों के स्वभाव, और कुछ ज्यादा दूसरों को समझने की कोशिश मत करिए। आप तो इस संसार का स्वरूप देखिए, कौन कहाँ कैसा कितना कित रूप में कितना क्या परिवर्तन हो रहा है, कब कहाँ किसके क्या हो जाए। एक अपने यहाँ कहावत चलती है, जहाँ कभी कोई नहीं जाता था वहाँ आज हजारों की संख्याओं में लोग तांता लगाए बैठे हैं। वो कहते हैं बुंदेल घूरे के भी दिन फिरत है ना। अपन कहते ना बुंदेलखंड में कि ऐसे भैया कोई कभी किसी को कम मत समझो, कभी कभार घूरे के भी दिन फिरते हैं। जहाँ कचरा पड़ता था, जहाँ कोई जाना पसंद नहीं करता था, आज वहाँ लोग कहते सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। यही जो क्षेत्र आप देख रहे हो, पहले सुभाष नगर वाले कहते थे ये करीला में रात पे आवे में डर लगत, तो यहाँ पे सुभाष नगर के आगे रेलवे फाटक के ये तरफ पे आना, लोग कहते काहे को जाने होते नहीं, रात में चोर लुटेरे लुट जाएंगे। आज लोग कहते हैं कि सबसे ज़्यादा लोग भाग रहे हैं, तो कहाँ भाग रहे हैं? करीला वाले रोड पे ही आ रहे हैं। मंडी आ गई, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। क्या होता है ये संसार की जगत की विचित्रता, कब कहाँ किसकी मानसिकता है क्या हो। एक जय कीर्ति महाराज का एक उदाहरण पढ़ा था मैंने, दक्षिण भारत का। एक दिन वो निमित्त ज्ञानी, उनको इस प्रकार का आभास होता था, इस प्रकार के निमित्त ज्ञानी थे
महाराष्ट्र में एक जयसिंहपुर आपने नाम सुना होगा, ये सांगली के आसपास है, वहाँ पर जयसिंहपुर करके। और कहते हैं एक दिन विहार करते हुए महाराज जी वहाँ जा रहे हैं, बिहाड़ है, झाड़ियाँ, झाड़ झारखंड है, और जब वहाँ पर महाराज गए तो उन्होंने कहा कुछ समय बाद इस जगह पर बहुत बड़ा नगर बसने वाला है, इस धरती का विशेष पुण्य उदय होने वाला है। कैसे, क्या होगा? तो एक बहुत बड़ा नगर बसने वाला है, उस समय क्या होगा? कुछ समय बाद ऐसी एक कोई घटना हुई वहाँ पर कि कोई वहाँ पर एक नदी के ऊपर बांध बना। देखिए वहाँ के जन समाज और बहुत सारे लोग गांव के, और जब बांध बना लोगों में चर्चा हुई कि एक बार नहीं, कुछ समय पहले महाराज ने यहाँ पर क्या कहा था कि यहाँ पर बहुत बड़ा नगर बसने वाला है। और जब वो परियोजना चालू हुई तो वहाँ आसपास के जो छोटे मोटे गांव थे सारे के सारे किस में आ गए? डूब में आ गए। डूब में आ गए तो वो जगह जो थी वहाँ पर बसाया गया। तब वहाँ के जो कार्यकर्ता वहाँ के कहा, उन्होंने ला कर के कहा कि देखो ये बात होती सच्चे मुनि राजाओं की मन की बात। उन्होंने आज से इतने साल पहले कह दिया था कि इस जमीन पर बहुत बड़ा नगर बसने वाला है। इसलिए जब ये सुना और उस नगर का नाम जयसिंहपुर रख गया। जय कीर्ति महाराज थे उनका नाम था, नाम भी उनका उसी नाम से पड़ा है वो। और कहते आज भी कई लोग वहाँ पर उनके घरों पर, उन महाराज की घरों पर फोटो होती है, उनकी फोटो होती है। वे क्या करते हैं, किसी ने ऐसा मुझे सुनाया था आकर के कि आज वो दक्षिण भारत में उस गांव में कई लोग ऐसे कोई बीमार हो जाए, वहीं पे उनकी समाधि हुई है या कुछ हो जाए तो वहाँ समाधि पर जाते हैं और अपनी पूरी बात कह कर के आते हैं। पता चलता कुछ दिन बाद उनकी बीमारी दूर हो जाती। घर घर में फोटो होगी उनकी वहाँ पर। तो ऐसे ही भी कभी कभार संसार में कहाँ कौन सा परिवर्तन हो जाए कोई भरोसा, कहाँ कौन सा आवाज कौन सा बिहड़ हो जाए। अपने यहाँ दूसरी बात नहीं, यहाँ पर थोड़े दूर जाते हैं, यहाँ पर ये केरवना के पास एक पंचम नगर था, बहुत बड़ा गांव था। वो कहते हैं वहाँ पर 500 घर की जैन समाज थी। आज भी मंदिर वहाँ खड़ा हुआ है, शिखर वाला मंदिर है, खाली पड़ा हुआ है आजकल मंदिर। भगवान वहाँ से खाली करके चले गए। हुआ ये कि कैसे हुआ, तो नदी के किनारा है, यही नदी वहाँ से बहती हुई जा रही है। एक आकस्मिक ऐसा एक बार ऐसी बाढ़ आई कि सारा का सारा गांव किस में चला गया, उसमें बहाव में डूब में आ गया। बहुत सारे लोग घर छोड़ छाड़ करके भाग गए हमेशा के लिए। आज वो भी अभी देखते हो वहाँ विशेष मिलते हैं कि पहले यहाँ पर बहुत बड़ी बस्ती, आज एक भी घर नहीं है। पंचम नगर के नाम से था, कोई आसपास चले गए। यही है कि कब कहाँ कौन सा परिवर्तन हो जाए। मंदिर है, खड़ा हुआ है अभी भी मंदिर, यानी स्टेचू खड़ा हुआ है, शिखर भी दिखता है दूर से। अपन जब नैनागिर जाओ, रास्ते में केरवना से आप नैनागिर जाते हैं तो रास्ते में वहाँ से पंचम नगर की दूर से ही उसका शिखर दिखाई देता है। तो वहाँ से 4-5 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है जंगल में से, तो वहाँ पर है। तो ऐसे ऐसे भी दशाएं होती है, कब कहाँ कौन सा क्या परिवर्तन हो जाए कोई भरोसा। इसलिए जगत के स्वरूप के बारे में सोचना, ये अंतरंग जगत और बहिरंग जगत
दोनों में बहुत अंतर होता है। अंतरंग जगत आपके अपने कर्मों का है, परिणामों का है। बाहर का जगत ये रूप रंग का है। एक समय वही भाग्योदय था और आज आने वाले समय में भाग्योदय की जब ये सर्वतोभद्र देखेंगे तो लोग कहेंगे वाह, विश्व का अद्भुत आश्चर्य, विश्व का अद्भुत आश्चर्य होगा। वास्तविक रूप से कई लोग अभी उनको लग रहा है कि बड़े बाबा का मंदिर जो है उसके क्षेत्रफल में और उसके क्षेत्रफल में डबल अंतर है। बड़े बाबा का मंदिर लंबा जरूर है पर चौड़ा कम है, और यहाँ पर सागर में जो अपना सर्वतोभद्र है इसकी चौड़ाई लंबाई बहुत बड़ी है और काम बहुत बड़ा है। इसलिए परिवर्तन में कोई भरोसा नहीं। व्यक्ति के परिणामों में परिवर्तन होना चाहिए। परिणाम परिवर्तित होते एक नई रचना अपने आप हो जाती है, एक नया रूप दिखाई देने लगता है। ये तो मात्र आचार्य श्री का एक छोटा सा विचार, उन्होंने कहा कि ऐसा होना चाहिए और अपन ने क्या कहा, गुरुजी ने कहा है तो अब तो गुरुजी की भावना साकार होना चाहिए। और वही हुआ कि आचार्य श्री ने भाग्योदय का कहा तो आज भाग्योदय पूरा सारा क्षेत्र बुंदेलखंड पूरा कवर करते, यहाँ तक मध्य प्रदेश पूरा कवर हो रहा है। अब सोचो यहाँ के लोग भोपाल जा रहे हैं, अभी कुछ दिन भोपाल वाले भाग्योदय आ रहे थे। ओ ऐसा होता है। देखो कहाँ किसका क्या भाव होता है, किसके अंदर परिणाम क्या होते हैं। तो हम ऐसे ही परिवर्तन में कुछ नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जगत के स्वभाव को, काय के स्वभाव को, अपने जीवन को परिवर्तनशील है बंधुओं। जो आज है वो कल रहेगा, कोई भरोसा नहीं है। अगला पल क्या होगा कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हमेशा ये सोचो कि अच्छे परिणाम बनाओ। अगला पल क्या होगा, अगला पल क्या होगा। अगर तेरे विचार अच्छा होए तो तेरा अगला पल भी अच्छा होगा, ऐसा सोचना चाहिए। होता ये कि हम चिंता इतनी कर बैठते हैं कि एक व्यक्ति को आज की चिंता कम, कल की चिंता ज़्यादा है। आप बोलो, आप लोग बैठे हो, आज की सोचते हो कल की सोचते हो। एक सूत्र मिला था बहुत अच्छे। एक बार ऐसे ही आचार्य जी से कहा कल ऐसा करना है, कल ऐसा हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो आचार्य जी बहुत अच्छा शब्द कहते हैं, ये बात कहो, अक्ल वाले कल की चिंता, और बेअक्ल वाले क्या करते हैं, जिनकी अकल अच्छी है वे कल की चिंता नहीं करते, और जिनकी अकल नहीं है वही में लग रहे थे कल का हुई है, कल का करना है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन।